दुआ के बाद प्रोग्राम खत्म होगा, आप अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए, पिंडाल खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। आज जो पूरा पिंडाल भरा हुआ है पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। हम भी चले गए, आप भी चले गए, वो फरिश्ते जो मेरे आपके लिए दुआ कर रहे थे वो भी चले गए। अब अल्लाह उनसे सवाल पूछ रहा है, कह रहा है मेरे फरिश्तों आज रात तुम कहां से आ रहे हो? जबकि अल्लाह वो है जो इन्नहू अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह वो है जो मेरे आपके धड़कनों को जानने वाला है, अल्लाह वो है जो गैब का इल्म रखने वाला है। अल्लाह को पता है मेरा फरिश्ता कहां से आ रहा है, अल्लाह को पता है मेरा फरिश्ता रात कहां गुजारा है। बावजूद इसके अल्लाह सवाल पूछता है, ए मेरे फरिश्तों आज रात तुम कहां से आए हो? फरिश्ते जवाब देते हैं, ए मेरे पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, आज रात हम हुसैनाबाद से आए हैं। अल्लाह कहते हैं वहां क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, फरिश्ते गवाही देते हैं, ए मेरे परवरदिगार आज रात हुसैनाबाद में उलमाए दीन की आमद हुई थी, नाइबे रसूल आए हुए थे, अल्लाह का कुरान सुनाने वाला आया हुआ था, तेरे रसूल की बात बताने वाला आया हुआ था, जन्नत का रास्ता दिखाने वाला आया हुआ था, जहन्नम से डराने वाला आया हुआ था, आलिमे बरज़ख की बात बताने वाला आया हुआ था। अल्लाह दीन की मजलिस लगी हुई थी और तेरा हुक्म था जमीन पर जहां ऐसी मजलिस तुम्हें नजर आए उस मजलिस को घेर लेना। अल्लाह हम उनकी हिफाजत में खड़े थे, प्रोग्राम खत्म हो गया, अल्लाह हम तेरे पास आए हैं। अल्लाह पूछता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ उस मजलिस में लोग क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, मेरे परवरदिगार लोगों ने अपने बिस्तरों को छोड़ दिया था, लोगों ने अपने मकान को छोड़ दिया था, अल्लाह वो भी बैठे हुए थे जिनके कमर में दर्द था, जो शहीद थे, बुढ़ापा था, कमर के दर्द की परवाह किए बगैर अल्लाह तेरे कुरान को सुनते रहे, दाढ़ियां सफेद थी, बुढ़ापे की परवाह किए बगैर तेरे रसूल की बात को सुनते रहे। अल्लाह सारे लोगों की आंखें टकटकाई हुई थी, हर कोई इतने कह रहा था, अल्लाह हम तेरे बख्शिश के तलबगार हैं। जवान रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, अल्लाह सब तुझसे तेरी रहमत तलब कर रहे थे, जन्नत की तलब थी लोगों में और जहन्नम का खौफ था। अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों बताओ, मेरे जवानों खड़े हो आप अपने पैरों के बल, आओ ये नाम ले लो, आओ सुनो आपके खड़े होने पर आपका पालनहार आपको क्या देने जा रहा है। अल्लाह कहता है, ए मेरे फरिश्तों जो लोग नींद को अपने ऊपर हराम करके बैठे हुए थे, जिनके कमर में दर्द था, कुरान सुनने बैठे हुए थे, वो जवान जो पैरों पर खड़े थे, ए मेरे फरिश्तों बताओ उनको इनाम क्या दे दो? फरिश्ते कहते हैं, ए मेरे खुदा हमें ये नहीं पता तू ये नाम क्या देगा, क्यों? इसलिए कि हमें नींद नहीं आती, हम नींद की कदर क्या जाने, हमें तो सोना नहीं, हमें कपड़ा नहीं पहनना आया कि हमें क्या पता कि नरम गरम बिस्तर क्या होते हैं। अल्लाह कहता है, जब तुम्हें ये नहीं पता है तो ये मेरे फरिश्तों सुनो, ये मेरे फरिश्तों सुन लो। अल्लाह कह रहा है, मेरे फरिश्तों सुनो, गवाह हो जाओ जितने लोग बैठे हुए थे, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ जितने लोग मौजूद थे मजलिस में, सबके बख्शिश का ऐलान मैं अल्लाह कर रहा हूं, सबके बख्शिश का ऐलान अल्लाह कर रहा। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, और इससे बड़ी कामयाबी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अल्लाह का कुरान कहता है, कहता फमन ज़ुहज़िहा
अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। हम तो कहते हैं फला का बेटा कामयाब हो गया, फला बाबू कामयाब हो गए, बड़े दुकान के मालिक हो गए, फला का लड़का सर्विस पा लिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो गई, बड़े सवारी हो गए। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। कामयाब तो वो होगा या कामयाब उसे किया जाएगा जिस इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत का राह दिखा दिया जाएगा, वही इंसान कामयाब होगा। मेरे भाइयों, पता ये चला कि मेरे आपके जिंदगी का मकसद ये है अल्लाह को राजी करना, मेरे आपके जिंदगी का मकसद ये है अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के राह पर चलना। अल्लाह वालों, अगर दुनिया में अल्लाह से बगावत करोगे, अगर दुनिया में अल्लाह के राह से हटकर जिंदगी गुजारोगे, मेरे जवानों, अगर ऐसा हुआ कि आप दुनिया से गए, आपका रब रूठा हुआ है, आप दुनिया से गए, आपका रब नाराज है, आपकी कब्र तारीख है, अल्लाह वालों बताओ उस वक्त क्या बनेगा? कुरान बयान करता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ। मेरे जवानों, आज तक आपको फुर्सत नहीं है। अभी शेख मोहतरम बता रहे थे हमारे जवानों का क्या कहना, हमारे जवान तो रात रात भर सोते नहीं है। हमारा जवान रात में क्या कर रहा है? हमारे जवानों से पूछो पर्दे का 1.5 GB डाटा कहाँ इस्तेमाल किए हो? पूरी रात आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपके अब्बा की नजर नहीं है, आपके अम्मा की नजर नहीं है, आप बिस्तरों के नजर हो चुके हो, आपको देखने वाला कोई नहीं है। आपके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया में गोता लगा रहे हो। आपने इंटरनेट की दुनिया से जहन्नम के सारे द्वार को ओपन किया हुआ है, सारी खलासत मोबाइल में जमा कर चुके हो, अल्लाह को नाराज कर चुके हो। मेरे जवानों, एक सेकंड के लिए, मेरे जवानों, एक सेकंड के लिए सोए हो अपने घर में, अल्लाह को नाराज करके सोए हो अपने घर में, मोबाइल में खलासत जमा करके सोए हो अपने घर में, जहन्नम का सारा द्वार ओपन करके। मेरे जवानों, जरा बताना, अगर इसी हाल में आपका इंतकाल हो गया, सोए थे अपने घर में अपना लिबास पहनकर, क्या पता है सुबह हो तो आँख खुले कब्र में कफन ओढ़ कर। है कोई गारंटी? मेरे जवानों बताओ, कोई गारंटी है? ऐसी खबरें आती है कि बाबू सोया था, सोया सोया रह गया, उठा ही नहीं, फला के बाबू तो रात ही में इंतकाल कर गए। सोया था अपना मनचाही लिबास पहनकर, मनचाही सॉन्ग सुन करके, मनचाहे सीरियल देख करके और न जाने क्या क्या करके सोया था, सारे गलासत मोबाइल में जमा किया हुआ था। मेरे जवान बता, वो तेरी मोबाइल तेरे लिए इशारे सवाब पड़ेगा? कौन चलाएगा वो मोबाइल? भैया चलाएंगे, जिससे छुपकर गुनाह किया करता था। अब्बा चलाएंगे, मेरा बेटा रातों में कौन सा गुड़ खिलाता था, अब्बा के सामने बातें आएंगी, चल छोड़ दे अब्बा को, भैया को छोड़ दे, अम्मा को छोड़ दे, बहन को छोड़ दे, मौला को क्या शक्ल दिखाएगा जब अल्लाह ये पूछेगा मेरे जवान आया है मेरे पास, क्या लेके आया है? वही दिखाओगे 2022 और 23 के हिट सॉन्ग, 2022 और 23 के हिट मूवीज, या पूरे क्रिकेटर के लिस्ट और उनका सामान्य हालात बयान करोगे? अल्लाह के सामने क्या दिखाओगे? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। आओ सुनो, युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ। कहा जहां अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की है, वही अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया है। इससे तो इनकार नहीं है। कोई है दुनिया में? अभी मैंने शुरुआत में कहा कि शेख मोहतरम शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी
अर्रहीकुल मख्तूम के मुसन्निफ अल्लाह आपके कब्र पर रहमतों की बरखा बरसाए। और मैं क्या बात करूं, मदीना में जब अब्दुल्लाह के दुलारे का मिज़ार बना, उसके बाद भी कोई शक, जब मदीने वाले ना रहे फिर कोई शक नहीं है। जब वो घड़ी, वो वक्त मुकर्ररा जो मुझे आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता किए हैं, चाहे 40 बरस में आए, चाहे 60 बरस में आए, चाहे 70 बरस में आए, चाहे 80 बरस में आए, जब वो मलकुल मौत मेरे आपके सीने पर सवार हो जाएगा, मेरे जवानों जरा सुनना, मलकुल मौत सवार हो गया, गला घड़घड़ाने लगा, फेफड़ा फूलने लगा, निगाहें चढ़ गई, जबान निकल गई, एड़ियां रगड़ने लगे, लाडला बैठा हुआ है, लाडली बैठी हुई है, सारा कुंबा खानदान मेरे अतराफो नाम में जमा है, लाडला रो रहा है, अब्बू मेरे दुनिया से जा रहे हैं, अभी मैं यतीम हो जाऊंगा, बीवी रो रही है, अब इसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरा सुहाग उजड़ रहा है। अल्लाह वालों, कुरान कहता है वो जाने वाला, अब उसके दुनियावी आंख पर पर्दा डाल दिया गया, अब आने वालों को पहचान नहीं रहा है। आगे अल्लाह कहता है कि वो बंदा जो दुनिया से जा रहा है, बरज़ख के जिंदगी पर उसकी नजर पड़ती है, बेसाख्ता चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है मेरे परवरदिगार, कहता है ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, जरा सी मोहलत देते, जरा सी मोहलत। कितनी मोहलत? जरा सी मोहलत देते कि तेरे हुजूर एक मर्तबा कलमा पढ़ लूं। ए मेरे अल्लाह, इतनी मोहलत दे दे, ए मलकुल मौत इतनी फुर्सत दे दे, मैं मेरे रूठे रब को मना लूं, एक मर्तबा रुकू कर लूं, एक मर्तबा सजदा कर लूं, ए मलकुल मौत कलमा पढ़ने की मोहलत दे दे, इतनी फुर्सत दे दे। लेकिन कुरान ने कहा एक सेकंड भी मलकुल मौत फुर्सत देने वाला नहीं। आया कि चलो ठीक है कलमा पढ़ लो, बल्कि आवाज आएगी मेरे फरिश्तों वक्त मुकर्ररा पर इसकी रूह कब्ज करो, वक्त मुकर्ररा पर, और मेरे फरिश्तों सुनो, जो आज ये मोहलत मांग रहा है, मैं अल्लाह ने इसे 70 बरस मोहलत दिए थे कि मेरा बंदा जवानी में तौबा करेगा, मेरा बंदा दिल में तौबा करेगा, मेरा बंदा बुढ़ापे में तौबा करेगा। 70 बरस गुजर गए, ये पूरी जिंदगी अल्लाह से बगावत करता रहा, अजान होते रहे, घर में बैठा रहा, आज तक इसे रुकू सजदे की तौफीक ना मिली, आज ये मोहलत मांग रहा है। मैं अल्लाह को इसकी बोली पसंद नहीं है, ए मेरे फरिश्तों, एक सेकंड की मोहलत मिलने वाली नहीं। मेरे जवानों, आप ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें हम पर थोड़े आनी है। अभी तो हम बड़े मुश्किल से 20-22 के हुए, अभी तो हमारी उम्र 30-31 हुई है, पिछले साल तो हमारी शादी हुई है, मंगनी हुई है, एक बाल भी सफेद नहीं हुई है, कोई बीमारी भी नहीं है माशाअल्लाह। अभी तो हम जवान हैं, हमें किस बात का खौफ है? मौलाना जो बातें बता रहे हैं, डरे वो जो पीजीआई शरीफ है, जिसको बड़ी बीमारी लगी हुई है, जिसको डॉक्टरों ने बता दिया है कि आप ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, डरे वो, हमें डर किस बात का? तो मेरे जवानों, ऐसा नहीं है, नहीं। कहा रे बाप और बेटा पहले आवे, तब फिर पोता आता है, आने की तरतीब लेकिन जाने की तरतीब नहीं। ये मेरे जवानों, आपने न जाने कितने जवानों को कफन पहनाया होगा, न जाने कितने जवानों के कब्र पर मिट्टी उठेला होगा, न जाने कितने जनाजों को आपने कंधा लगाया होगा। मेरे जवानों, इस बात को क्यों भूल रहे हो? काले आंखों से तूने अपने
कितने जनाजे देखे और हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। अल्लाह कहता है जब ऐसे अल्लाह के नबी बयान करते हैं जब ऐसे शख्स की रूह निकाली जाती है जो दुनिया में अल्लाह को नाराज किया है अल्लाह के राह से हटकर जिंदगी गुजारा है अल्लाह से बगावत करता रहा है उस कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं था। जब अल्लाह उससे नाराज होगा और जब उसकी रूह निकाली जाएगी तो कैफियत बयान किया कहा जैसे किसी रेशमीदार कपड़े को किसी कांटेदार दरख्त पर डालकर खींच लो उस कपड़े के पर खच्चे उड़ जाते हैं बेआईन ही इसी तरह उस शख्स के रूह को जब कब्ज किया जाता है तो हजरत इंसान की सारी रगें टूट जाती हैं। जैसे रेशमीदार कपड़े को कांटेदार दरख्त पर डालकर खींचा गया ना ऐसे ही वो मलकुल मौत उसकी रूह ऐसे कब्ज करता है जैसे वो रेशमीदार के पर कच्चे उड़े हजरत इंसान की सारी नसें फट जाती। और अल्लाह वाले अब तो अब्बू जान अलग हो गए अम्मी जान अलग हो गई कुंबा अलग हो गया खानदान अलग हो गया मेरे आपके गोदरेज में मेरा आपका मनपसंद ड्रेस मेरे आपके अपने कपड़े वो नहीं पहनाए जाएंगे बल्कि हर किसी को सफेद कफन के टुकड़ों में लिपेट करके और कांधे का सहारा देकर हमको आपको अंधेरे कब्र में सुलाने वाले सुलाकर चले आएंगे। तारीख कब्र है अंधेरे गड्ढे में हमको आपको सुलाने वाले सुलाकर चले आए। अल्लाह वालो अब सोचो आप अंदाजा लगाओ कि जिस रोज कब्र में मेरी आपकी पहली रात होगी आज कोई नहीं है कब्र में आज मेरी आपकी पहली तस्वीर को सोचो जिंदा हो मुसलमानों सोचो कब्र में दफन करने वाले अपने घर चले आए सारा गांव चला आया आपके यहाँ कब्रिस्तान जहां कहीं है दिमाग आप वहां लेके जाओ कि अगर आज की रात कब्र में हमारी पहली रात हो सवाल करने वाले वो फरिश्ते आकर पहुंचे कि बताओ तुम्हारा रब कौन है। जब रब को आप दुनिया में जाने ही नहीं रब को दुनिया